कशिका फाउंडेशन के द्वारा दिव्यांगों की समस्याओं एवं स्वयं रोजगार जागरूकता कार्यक्रम हुआ संपन्न। बता दें कि आज 15 सितंबर 2024 को बीएचयू में कशिका फाउंडेशन द्वारा आयोजित दिव्यांगों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगों की समस्याएं एवं उनको स्वयं रोजगार के प्रति जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन विनय चौरसिया ने किया। वहीं कुछ दिव्यांग भाइयों ने अपनी अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए मीडिया का सहारा लिया। कशिका फाउंडेशन की तरफ से आए दिन लगातार दिव्यांगों के लिए उनके रोजगार के लिए मदद की जाती है। इस कार्यक्रम में लगभग सैकड़ों की संख्या में पूरे नगर से दिव्यांग आए हुए थे। तत्पश्चात मुख्य अतिथियों को सबसे पहले मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्या अर्पण किया। उसके बाद मुख्य अतिथियों को अंगवस्त्रम एवं तुलसी का पौधा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालक विनय चौरसिया ने किया आए दिन दिव्यांगों के ऊपर हो रहे अत्याचार से सरकार को अवगत कराने की कोशिश किया, लेकिन सरकार का ध्यान दिव्यांगों की समस्याओं पर नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए एक बार फिर से मीडिया के माध्यम से दिव्यांगों की आवाज को उठाने के लिए एवं प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए विनय चौरसिया ने एक प्रयास किया कशिका फाउंडेशन की ओर से। बता दें कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो वो अपने संसदीय क्षेत्र के दिव्यांगों की सुध लें, यही तमाम दिव्यांगों की अनुरोध भी है। इसके साथ ही कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम के समापन के बाद जलपान का भी व्यवस्था की गई। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ खुशरंग हिना की रिपोर्ट। जय देश। वंदन है, नमन है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, पंडित मदन मोहन मालवीय की। अन्न जहाँ का, अन्न जहाँ का, वस्त्र जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह प्यारा, वह प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। बोलिए भारत माता की। किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है अगर दिल में आग और हौसले हो बुलंद। दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। देश न्यूज़ में आपका स्वागत है। वाराणसी से मैं खुशरंग हिना। आज हम मौजूद हैं बीएचयू के एक फैकल्टी में, जहां पर दिव्यांगों का एक प्रोग्राम रखा गया है कशिका फाउंडेशन के अंतर्गत। आप देखें यहाँ पर वो सारे लोग बैठे हैं, वो सारे दिव्यांग बैठे हैं जिनकी बहुत समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्या, बड़ी बड़ी समस्या, वो सारे समस्याएं यहाँ लेकर के वो बैठे हैं, जिनसे सरकार, जिनसे गवर्नमेंट अनभिज्ञ है, वो इनका सपोर्ट नहीं कर रही है। कुछ डिमांड है उनकी, कुछ मांगे हैं, ताकि उनको जैसे कि बात होती है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय कहते हैं कि खुद सबका साथ सबका विकास, लेकिन इन दिव्यांगों का विकास कहीं रुक सा गया है। उनकी बातें अभी गवर्नमेंट तक पहुंच नहीं पा रही हैं। वहीं एक कशिका फाउंडेशन का प्रयास है कि जो हो सके कुछ कशिका फाउंडेशन के माध्यम से इन दिव्यांगों की हेल्प की जाए। हालांकि गवर्नमेंट इनके तरफ ध्यान नहीं दे रही है और गवर्नमेंट से इनकी एक ही डिमांड है कि इनके तरफ ध्यान दिया जाए, इनके लिए भी वो सुविधाएँ हो जो नॉर्मल लोगों के साथ होती है। इसी के उपलक्ष्य में अभी हमने विनय जी से बात की। यहाँ पर मौजूद कुछ दिव्यांगजन हैं, उनसे हमने बात की और यहाँ पर उपस्थित जो मेहमान हैं हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ स्वामी नंदानंद जी महाराज जी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। ये जो प्रोग्राम है दिव्यांगों के लिए, खासकर उनकी जो समस्याएं हैं, उस पर आपका क्या विचार है? अरे मेरा यही विचार है कि ये कशिका फाउंडेशन अगर इस पर काम कर रही है तो हम लोग इनका सहयोग करें और सहयोग करके इस कशिका फाउंडेशन के माध्यम से जितने भी दिव्यांग जन हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। जो कमियां आएगी उसमें हम लोग भी मदद करते रहेंगे। हाँ, और भी लोग हैं हमारे साथ। स्वामी गुलाब चंद्र देव जी हैं। स्वामी जी, यहाँ पर जो उपस्थित दिव्यांग जन हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं जो गवर्नमेंट तक नहीं पहुँच पा रही है। इसके लिए आप लोग क्या सहयोग करते हैं? हम लोगों से जो हो सकता है वो तो करेंगे ही। सरकार से भी उम्मीद रखते हैं, प्रशासन से भी बहुत सारी उम्मीदें लगाई गई हैं कि यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे मदद किया जाए, यहाँ यहाँ विकलांगों को इस तरीके की प्रॉब्लम आती हैं, वो सब भी करना चाहिए। बाकी तो सब आप लोग जान ही रही हैं, क्या बताना है, यहाँ सब देख ही रही हैं।
देखिए हमारे साथ जो है डॉक्टर बिंदा जी भी हैं। डॉक्टर साहब, आप जैसे कि अभी एक मामला सामने आया, विनय जी ने बताया कि एक महिला से उसका बच्चा छीन ले गया, उसको मानसिक पीड़ा जो हुई वो किसी बलात्कार से कम नहीं थी। आपका इस पे क्या विचार है और आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे इन चीज़ों को रोका जाए? वो तो मुझे लगता है कि प्रशासन को और चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा और सिविल सोसाइटी को भी ज़्यादा दखल देनी पड़ेगी कि किसी के साथ कुछ अगर बुरा हो रहा है तो उसके अन्याय के लिए सबने आवाज़ उठानी चाहिए और उसमें मीडिया का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हमारे साथ श्रीमती वंदना रघुवंशी जी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैम, अभी हाल ही में कल की घटना है कि अयोध्या के राम मंदिर में सफाई कर्मी एक महिला के साथ बलात्कार होता है। तो इस तरह की चीज़ें जब किसी दिव्यांग के साथ भी हो जाती हैं तो इस पर कैसे रिएक्शन, प्रशासन कैसे काम करना चाहिए? मैं तो अभी परसों अयोध्या में ही थी। ये बहुत ही शॉकिंग है कि राम मंदिर में इस तरह से हो गया। और बलात्कार तो बलात्कार है, वो चाहे दिव्यांगजन के साथ हो, दिव्यांग महिला के साथ हो, चाहे सबल महिला के साथ हो। ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक है। और दिव्यांगजनों की समस्याओं को या दुखों को जिस तरह से प्रशासन हैंडल करता है वो मैकेनिकली हैंडल करता है। जो चीज़ें शब्दशः उनके पास मैंडेटरी लिखी हुई हैं बस उसी को हैंडल करता है। प्रशासन को ये चाहिए कि उसको इमोशन के साथ हैंडल करें तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ज़्यादा उनके समस्याओं को हल करने में सहायक होंगी। और वो मेरा नाम विश्वेश कुमार सिंह है, मैं चोलापुर ब्लॉक से हूँ। अच्छा, तो विश्वेश जी, आपके साथ नॉर्मल क्या समस्याएं आती हैं ज़्यादा? देखिए, नॉर्मल समस्या तो जैसे कि सरकार से कोई उम्मीद ऐसा तो नहीं है कि हमारे लिए स्पेशली कुछ करेगी, लेकिन फिर भी जो हमारे रोज़मर्रा जीवन में जो सब समस्या आती हैं, ट्रेवल करना, कहीं अपना बिजनेस कर रहे हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ये हमारे लिए अच्छा एक प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल पाता है गवर्नमेंट के थ्रू कि नहीं हम अपना कहीं दुकान या कोई एग्जीबिशन लगा सकें। ये समस्याएं हैं हमारे साथ। एक ऐसी महिला मौजूद है जिनके साथ कुछ घटना घटी कुछ साल पहले, उनकी डिवोर्स हुए और कानून के तहत उनके हस्बैंड को उनका बच्चा दे दिया गया और ये उस बच्चे से अलग हो गई। 5 साल इन्होंने अपने उस दुख में बिताए हैं और अब उभरने की कोशिश कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मैं कंचन जायसवाल मेरा नाम है। मेरा हस्बैंड जो है मतलब बहुत ज़्यादा ही नशे पत्ती में था, तो भी मैं कितना दिन तक झेली हूँ, तो भी कोशिश की रहने का, मार खाई, गाली खाई, हर चीज़ करके मैं वहाँ रहने की कोशिश की। फिर बच्चे का प्लानिंग हुआ कि चलो एक बच्चा हो जाता है तो वो सुधर जाएगा। तो मैंने ज़बरदस्ती रोग आके मैं बच्चे का प्रोग्राम बनाई, तो बच्चा हुआ। तो उसका दवा दारू मतलब कुछ भी उसके साथ नहीं होता था। मेरे मायके वाले करते थे, दवा है हर चीज़। आज भी जाएंगी मछली शहर, डॉक्टर जो है उससे भी पूछेंगी तो डॉक्टर खुद बोलता था कि आपके घर पे कोई है नहीं क्या जो भाई को बुलाती हो। तो बच्चे को फाइनली आपसे अलग कर दिया गया? बच्चे को घर, उसको तो ज़बरदस्ती क्या कहें हम, जब अपना ही सोना खोटा है तो दूसरे को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चा ले लिए हैं, अब घुट घुट के मर चुकी हूँ, जिंदा लाश हो चुकी हूँ, लेकिन अब मैं अपने दुख को समेट के खुश रहना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। मैं जयदेश न्यूज़ की एंकर खुशरंग हिना आप सबके सामने हूँ और आप सबका दर्द जानने के लिए यहाँ पर पहुँची हूँ। आप सबकी समस्याओं को जानने के बाद आगे सरकार तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर मेरा प्रयास है कि मैं वो सारे दर्द को जानूँ और अपने चैनल के माध्यम से आपके वो सारी समस्याएं, जैसे कि एक भाई अभी यहाँ आए थे, उन्होंने अपनी दर्द बताई कि हमें रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में चढ़ने में दिक्कत होती है। उन्होंने बताया कि हमारे लिए कोई बैंक जो लोन देता है वो किस तरीके से वो कर्जा लेता है वापस। तो ये सारी समस्याएं से जो है अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो अनभिज्ञ हैं, वो नहीं जानते हैं कि ये सारी सुविधाएं, ये सारी चीज़ें जो दिव्यांग हैं उनको नहीं मिल पाती है। वो सारी चीज़ें आज हमारे समक्ष आई है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम ये सारी समस्याएं जो दिव्यांग लोगों की है वो आगे गवर्नमेंट तक पहुंचाएं और जब
वो चीजें बार बार आगे उन तक जाएगी तो उनको विवश होना पड़ेगा समाधान करने के लिए। को बता रहे हैं विनय जी, आप मेरी बात पहले पूरी कर लेने दीजिए। देखिए क्या है कि आप चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, लेकिन तब तक आपकी आवाज सुनी नहीं जाएगी जब तक वो बात पब्लिक तक और बाकी लोगों तक नहीं पहुंचेगी। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आजकल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब के माध्यम से वो भी घटनाएं उजागर हो जा रही हैं जो लोगों तक पता नहीं है। तो आप भी इन प्लेटफॉर्म का पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं और साथ में मीडिया का यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से चीजें आगे बढ़ सकती हैं। आगामी 2 दिन में प्रधानमंत्री जन्मदिन है। उम्मीद इसी जन्मदिन की खुशी के अवसर में उनकी शुभकामनाएं देते हुए मेरे यहाँ के सारे पॉइंट तक उन तक पहुँचना चाहिए, वरना फिर मैं क्या करूँगा मैं खुद नहीं जानता। अच्छा, सबसे पहले तो आप हमें उद्देश्य बताइए आज के इस प्रोग्राम का। स्वरोजगार जागरूकता एवं अपने अधिकारों के लिए स्वयं को स्वावलंबी बनाना। ये जो दिव्यांग लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको स्वावलंबी बनाने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। जी हाँ, उनके समस्याओं को जानने जी हाँ, जिनमें यहाँ के अधिकारियों का कोई इंटरेस्ट नहीं। पत्र लिखा जा चुका है, फॉर्मेलिटी निभा जा चुकी है, लेकिन वो फॉर्मेलिटी को ऐसा फॉर्मेलिटी समझ लिए कि अपने एक कर्मचारी को भी भेजना उचित नहीं समझा। तो ये क्या मजाक रखा है? 10,000 ऐसे फेंकते हैं जैसे कि उनके बाप की बपोती है वो 10,000। उनसे कह रहे हैं कि हम कहाँ तो उनके लिए दुकान लगाए, मुझे कोई स्पेस सुरक्षित बताए, तो कह रहे हैं कि व्हील चेयर पर बंटवा दीजिए और घाट पर लगवा दीजिए। जाड़ा गर्मी बरसात प्रोडक्ट का डैमेज होगा, लॉस होगा तो इसका बियर कौन करेगा? क्या डिमांड किया था आपने? मैं किसी से कोई डिमांड नहीं करता हूँ। तो उनका ये इररिस्पॉन्सिबल वे में उनका जो 10,000 का देना, तो हम कहे भैया 10,000 के लिए हमारा ये पैनल जो है ना वो सक्षम है। जो भी दिव्यांग आएगा, हमारे ये गुरुजी हैं और ये वंदना मैम, और ये 10,000 कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए आपने कहा था? नहीं, मैं वो हमें बार बार कह रहे थे कि आप 10,000 लीजिए, अपने दिव्यांगों का दुकान खोला दीजिए। जैसे रमजान जी का हम लोगों ने 11,000 में अप्रॉक्स कॉस्ट बैठा था ना, 12,000 में पूरा चाय की दुकान वो ओपन हुई थी। और वो फंड कहाँ से आया? वो हम लोग इन्होंने खुद मैनेज किया है। कल को इन्होंने प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन आज वो एंजॉय कर रहे हैं। मैं बात करती हूँ इनसे। आपने जो दुकान ओपन की है, उस दुकान ओपन करने में क्या दिक्कतें आई आपके सामने और कैसे आपने ओपन किया? बस पैसा उधार लेना पड़ा। गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली? नहीं, गवर्नमेंट से नहीं लिया। उसमें जो ब्याज लेते हैं, किसी ने बताया था कि वो सिर्फ जैसे 10,000 दिए 2,000 छूट, लेकिन ब्याज वो नहीं छूट करते। उससे में आप मूलधन भरते जाइए, उनका ब्याज बाकी ही रहता है। तो इसीलिए हमने वो ब्याज वाला ट्राई नहीं किया। अच्छा, और गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिली? नहीं। आपने खुद के बल पर अपनी शॉप ओपन की है चाय की? जी। और अपना रोजगार मतलब आप चला रहे हैं? जी। काफी से कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया गया था। काफिका से कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया गया था, और इस योजना को टोटली एनवायरनमेंट फ्री बनाने के लिए भट्टी वगैरह न लगाना पड़े। चाय की दुकानों में जो भट्टियां लगाती जिससे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम होती हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ 9,000 10,000 करोड़ कोई बिजनेसमैन लेके भाग जा रहे हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं होती है। दिव्यांगजन को 10,000 लोन दिया जाता है तो दिव्यांगजन को इस तरीके से विभाग जलील करता है, बैंक इस तरीके से जलील करता है कि जैसे लगता है कि देश की पूरी प्रॉपर्टी दिव्यांग लूट के भाग रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे को, लोन इनका जो है, इनको रिवर्समेंट किया जाए, छूट किया जाए और इनको पूरी तरीके से माफ़ किया जाए जो दिव्यांगजन जिस कैटेगरी में है। क्योंकि ये लोन का जो मुद्दा है, हमारे पास सैकड़ों दिव्यांगजन का फ़ोन आता है, भैया बैंक वाले आके घर पे धरना दे रहे हैं, भैया ये उजुल फुजुल का काम कर रहे हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से, तमाम चैनलों के माध्यम से, तमाम समाजसेवी के माध्यम से, तमाम गुरुजन एवं सभी लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि इनके जो रिवर्समेंट हो, जो इनका रियल में हक हो, उसको आप कंपनसेशन करें, मतलब उसको छूट दें। हमारे, मैं नाम नहीं लूँगा, कि बनारस का कोई खिलाड़ी जीत के आता है तो उसको लोग 1 करोड़ देते हैं और पोस्ट देते हैं कि आपको DYSP का पोस्ट दिया जाता है, और एक दिव्यांग उस पोस्ट पर जीत के आता है, उससे बड़े लेवल पे गोल्ड लाता है तो एक दिव्यांग को सम्मान राशि नहीं दिया जाता है, उसको नौकरी से बहिष्कार कर दिया जाता है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और सरकार ने सबसे ज़्यादा मेडल दिव्यांग खिलाड़ी लाए, और सरकार इस बार के बजट में दिव्यांगजनों का खेल का बजट कम कर दिया है, इस पे भी हम लोग नाराजगी जाहिर करते हैं। अब से ऑटो व दिव्यांग टोटो चालक के साथ इस समय पुलिस का जो व्यवहार है या रवैया है वो बहुत ही घटिया है। हमारे पास तमाम दिव्यांगजनों के फ़ोन आते हैं कि सर हमारी ऑटो सीज हो गई है,
हमारे से पैसा मांगा जा रहा है। कम से कम मानवीय संवेदना में इनको कोई रोजी और रोजगार नहीं, तो ये अपने टोटो या ऑटो से संचालन करके अपने परिवार का गुजारा भत्ता कर रहे हैं। तो सरकार से निवेदन है कि इनको कम से कम सपोर्ट करे, पुलिस कर्मियों का जो दुर्व्यवहार है उसको रोके, अन्यथा हम सभी लोग मिलके शासन प्रशासन को लेटर देंगे इनके खिलाफ। कंचन जायसवाल मेरा नाम है। मैं अपने गुरुजी की प्रेरणा से मटरी का व्यापार करती हूँ और कास्का फाउंडेशन की गतिशील से मेरे मटरी में थोड़ा और हुआ है, क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, घर में ही अपना ये मटरी बनाते हैं और उसको सेल करते हैं। तो समाज में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इनमें इमारतों में सीढ़ियां न होना या रैंप न होना, दरवाजे सकरे होना, टेलीफोन व लाइट स्विच तक न पहुंच पाना, सैनिटरी सुविधाओं का इस्तेमाल न कर पाना, बस व ट्रेन में अकेले न चढ़ पाना जैसे बाधाएं शामिल हैं। विकलांग व्यक्तियों को रोजगार से वंचित रखा जाता है। विकलांग व्यक्तियों में से केवल आधे ही रोजगार में होते हैं, जबकि गैर विकलांग व्यक्तियों में से 4 में से 3 रोजगार में होते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। विकलांग व्यक्तियों से 28.4% लोग गरीबी या सामाजिक बहिष्कार के जोखिम में होते हैं, जबकि गैर विकलांग व्यक्तियों में जोखिम 17.8% होता है। दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। दिव्यांग व्यक्तियों में केवल 29.4% ही तृतीय डिग्री हासिल कर पाते हैं, जबकि गैर विकलांग व्यक्तियों में यह प्रतिशत 43.8% होता है। मैं रमज़ान अली कमलगढ़ा अलीपुर सिटी स्टेशन के पास का रहने वाला हूँ। विगत कुछ वर्षों से काशिका फाउंडेशन से जुड़ा हूँ, जिसका मुझे व्यक्तिगत रूप से फ़ायदा हुआ है और अभी मैं काशिका फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट पर ही टी स्टॉल चला रहा हूँ, जिसमें पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। टी तैयार करने के लिए हम सभी इलेक्ट्रिक केटल का प्रयोग कर रहे हैं। काशिका फाउंडेशन के दूसरे स्वदेशी प्रोडक्ट भी हमारे शॉप से सेल होते हैं। काशिका फाउंडेशन दिव्यांगों के लिए जो कार्य कर रहा है वो बहुत सराहनीय है। धन्यवाद।